कोई भी घर में त्यौहार आता है तो सबसे पहले पति कोई तैयारी नहीं करता, घर का बेटा कोई तैयारी नहीं करता, घर की बेटी, घर की माँ, घर की स्त्री, घर की सास, घर की बूढ़ी माँ, घर की बहुएं, बेटियां तैयारी करती हैं। सात्विकता है। विष्णु पुराण कहती है गौ माता और दूसरी सती नारी जब तक पृथ्वी पर है, जब तक गौ माता और सती नारी जब तक पृथ्वी पर है तब तक ये पूरा ब्रह्मांड श्रेष्ठता में चल रहा है और कोई भूखा नहीं रह सकता, कोई भूखा नहीं रह सकता, वो श्रेष्ठता में भूखा नहीं। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। मन को साफ रखिए, मन को पवित्र रखिए। और तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहां। भगवान शंकर कौन से मकान में आप बुला रहे हो? भगवान शिव को किस मकान में निमंत्रण दे रहे हो? तो शिव महापुराण की कथा कहती है ये गारे का, ईंट का, सीमेंट का, लोहे का बना मकान नहीं। हम किस मकान में? तो कहा मेरे मन के मकान में। तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। बाबा मेरे मन के मकान में आप आना। और किसको लेके आना? तुम गणपति को लाना, संग रिद्धि सिद्धि लाना, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान। आप गणपति मतलब बुद्धि को लेकर मेरे हृदय में प्रवेश करना, आप रिद्धि सिद्धि मतलब संस्कारों को लेकर मेरे हृदय में प्रवेश करना। ये मेरा मन रूपी जो मंदिर है, मकान है, इसके अंदर आप प्रवेश करें, इसके अंदर। मन की पवित्रता में शिव है। एक कितना सुंदर चरित्र आता है। एक विमुषा नाम का साधारण सा एक मानव कुछ नहीं जानता था। और विमुषा का जो शरीर था, पूरा की पूरा शरीर बेकार सा था, पूरा शरीर। पर विमुषा शिव का बड़ा भगत था। और जितनी मेरी जीजियां बेटी हैं, जीजा बेटे हैं, बेटी बेटियां, माताएं, मेरे भाई बहन जो बेटे हैं, बड़े सावधानी से सुनना इस कथा। विमुषा एक साधारण सा मनुष्य, दिखने में सुंदर नहीं था विमुषा। शरीर का रंग पूरा काला था, नेत्र भी बड़े विकराल लाल लाल भयंकर से, दांत बहुत काले से थे, शरीर पूरा बेकार से। जब उसका जन्म हुआ और विमुषा का जन्म हुआ तो उसके माता पिता ने सोचा कि इतना भयंकर बालक पैदा हुआ है, ये रहेगा, लोग क्या कहेंगे, इस बालक को वन में, जंगल में उसको छोड़ दिया गया। और विमुषा को जंगल में छोड़ दिया गया। पर कोई पूर्व जन्म के संस्कार विमुषा के रहे होंगे। हम पहले भी कथा में कहे, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला,
कोई पिछले जन्म के मुझे बाबा तेरा साथ मिला। विमुषा का कोई पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा। शरीर बेकार था, शरीर पूर्ण तरह से आड़ा टेढ़ा बेकार विकलांग सा, शरीर काला सा, नेत्र बड़े, दांत काले टूटे, बड़ा विकराल सा उसका शरीर था। पर विमुषा शिव का बड़ा भक्त, शंकर की बड़ी आराधना करता था। जिस मार्ग से विमुषा निकल कर जाता था उस मार्ग से महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े कहीं विमुषा ना दिख जाए, उसका चेहरा देखेंगे तो हमारा दिन बेकार हो जाएगा, ये विचार करते थे गांव के लोग। और उसका मुख नहीं देखते थे, उसका मुख नहीं देखते। पर आज के जमाने के लोगों को समझाए कौन कि उस भगवान ने जिस जिसको पृथ्वी पर जन्मा है, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो कैसा भी हो, जिस जिसको परमात्मा ने जन्म दिया वो कभी भी बेकार नहीं हो सकता। वो मेरे परमात्मा की भूमि पर रहा है, कैलाश बाबा की, शंकर जी की इस मृत्यु लोक में निवास कर रहा है, तो वो बेकार नहीं हो सकता। ये दुनिया की सोच है कि वो बेकार है। विमुषा जहां से निकलता सब हट जाते, कोई उसको देखता नहीं। लोगों को लगता है इसका मुख देखेंगे दिन बेकार चले जाएगा, इसका मुख का दर्शन करेंगे दिन बेकार चले जाएगा, सोचते। और ऐसा हुआ है। एक नगर में एक राजा रहता था, उसको मालूम पड़ा हमारे नगर में एक व्यक्ति रहता है, बड़ा खोड़ला है, जिसके मुंह का दर्शन कर लो तो सुबह से भोजन नहीं मिलता। राजा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया, सभा में सवेरे उसका मुंह का दर्शन करा। दिन भर राजा व्यस्त रहा, भोजन नहीं कर पाया, शाम हो गई। राजा से रानी ने कहा कि आज तो तुमने सुबह से खाना तक नहीं खाया, भोजन तक नहीं करा। राजा बोला उस खोड़ले का दर्शन किया था ना, इसलिए मेरे को खाना नहीं मिला, लोग सही कहते हैं। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और फांसी की सजा दे दी। जैसे ही फांसी की सजा दी वैसे वो हंसने लगा। राजा ने पूछा तुम्हें फांसी की सजा मिली है और तुम हंस रहे हो? राजा ने जैसे ही पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज तुम मुझे फांसी की सजा इसलिए दे रहे हो क्योंकि मेरा सुबह से मुंह देखा तो तुम्हें भोजन नहीं मिला। तुम कहते हो कि मैं खोड़ला हूं, पर सत्य मायने में तो राजा तेरे से बड़ा कोई खोड़ला नहीं होगा कि तेरा सुबह से मुंह देखा तो मुझे आज फांसी की सजा मिल रही है। मुझे आज फांसी की सजा मिल रही है, ये तेरे ऊपर निर्भर करता है, हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है, हम किसको क्या कह रहे हैं, हम किसमें क्या देख रहे हैं। विमुषा शिव जी का भक्त था, पर बच्चे उसके पास नहीं जाते, स्त्रियां उसका मुंह नहीं देखती, गांव के लोग उसको नहीं देखते। जिस मार्ग से विमुषा निकल कर जाता उस मार्ग को लोग खाली कर देते, फिर भी विमुषा आनंद में रहते। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू